वो पाकिस्तान की एक हिसाब की बहू मानी जाती थी तो क्योंकि इंडिया की जो हार हुई है ना पीछे, उसके पीछे ये वजह थी कि सानिया मिर्जा और इनकी तलाक की मसला तो थी। पहले वो शादी ना करती, अब बाद में उनको उनका रंग एकदम काला लगने लग गया है। सानिया खुद भी बजाते खुद वो भी कोई इतनी वो सिंपल या गाँव की उठ के नहीं आई हुई। ये कालू कालू कहना है, इट्स नॉट लाइक आप, ये तो बंदा प्यार से भी कह देता है मेरा कालू, मेरा फलां, मेरा ढमाक। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन था वो एक मजबूत होता था, एक इन दोनों के रिश्ते की वजह से। सियासत चलती है, मुल्कों की सियासत होती है इसमें, और तो कुछ नहीं है। इनकी तलाक में पाकिस्तान और इंडिया की सियासत का हाथ है। ये 100% मेरा तो यही ख्याल है। हर तरह का आउटफिट पहनकर मैचेस खेलती हैं। शोएब जो हैं वो एक पब्लिक फिगर हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, वो किसी भी लड़की से बात कर सकते हैं। कि अब आपकी शादी होगी, आपका एक बेटा है, उसके बाद अगर आप कालू कालू से भाग रहे हैं तो मेरी समझ से बात है। तो अगर वो इस तरह सानिया को किसी और के साथ देख लेते तो क्या वो ये चीज़ बर्दाश्त कर लेते? कि जो हम कैमरे के आगे वो हम बैकग्राउंड पर नहीं है। कि हम तो मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बना रखा है। मुझे लगता है सानिया मिर्जा इज रॉन्ग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान निशाल अली और आप देख रहे हैं इस वक्त मुझे लिबर्टी चौक पे। मैं यहाँ पर राय लेने के लिए आई थी, लोग क्या कहते हैं। आप सब जानते हैं कि सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की 12 साल के बाद डिवोर्स हो गई है। डिवोर्स की वजूहात जो हैं वो कुछ ख़ास नहीं है। सानिया मिर्ज़ा ये कहती हैं कि शोएब मलिक मुझे जो है वो पसंद उस तरह से नहीं था, उसकी ड्रेसिंग सेंस नहीं थी, या फिर वो कालू लगता है, मैंने उसके लिए बंदा हायर किया हुआ था जो उसको ग्रूम कर सके, और साथ ही ये किसी लड़की के साथ पाया गया जिसके बाद मैंने इसको छोड़ने का फ़ैसला किया। उधर से शोएब मलिक भी कहते हैं, ज़ाहिर है दोनों साइड से कोई ना कोई मौक़िफ़ होता है। शोएब मलिक भी कहते हुए नज़र आए कि सानिया मुझे डिसरिस्पेक्ट करती है और लोगों के बीच में बैठ के मुझे कालू कालू कहती है, मुझे वो मकाम नहीं देती जो एक शौहर जो है उसको मिलना चाहिए, एक बीवी जो रिस्पेक्ट देती है वो मुझे नहीं मिलती। दोनों का मौक़िफ़ अपनी अपनी जगह पर सही है। मैं समझती हूँ डिसरिस्पेक्ट करना भी ठीक नहीं है, किसी का मजाक उड़ाना और मुसलसल अगर उड़ाया जा रहा है तो वो भी ठीक नहीं है, और अगर आप किसी के साथ पकड़े गए हैं तो ये भी काबिल कबूल नहीं है शोएब साहब। तो मैं इस पे लोगों की राय लूँगी, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ कपल मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ग्रेसफुल कपल है माशाल्लाह माशाल्लाह से, और मैं इनसे बात किए बिना रह नहीं सकी। मैं इनसे पूछती हूँ कि ये क्या राय रखते हैं, सानिया गलत है, शोएब गलत है, कौन गलत है? जी, असल में मैं अभी एयरपोर्ट से आई हूँ। हम लोग दुबई में होते हैं, अभी हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे, तो हम लोग निकले थे क्योंकि शादी अटेंड करनी थी तो शॉपिंग थी। तो बात ये कि जो सानिया है, मेरा तो ख्याल है कि शोएब मलिक सही है, क्योंकि सानिया को थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना चाहिए। जब आप एक क्रिकेटर से शादी करते हैं जो कि एक पब्लिक फिगर है, तो आप उसको थोड़ी स्पेस दें, आप उसको थोड़ा टाइम दें, आप देखें कि वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि सानिया खुद भी बजाते खुद वो भी कोई इतनी वो सिंपल या गाँव की उठ के नहीं आई हुई, वो प्लेयर हैं और वो मतलब हर तरह का आउटफिट पहन कर मैचेस खेलती हैं, सब खेलते हैं। वही बीइंग पाकिस्तानी हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम उनको हर चीज़ में हमने कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया कि वो यूँ क्यों करती हैं या वो आदमियों के साथ गेम्स मतलब प्रैक्टिस क्यों करती हैं या आती हैं जाती हैं। तो उनको भी शोएब मलिक को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। शोएब जो हैं वो एक पब्लिक फिगर हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, वो किसी भी लड़की से बात कर सकते हैं। अगर उन्होंने उनको किसी मॉडल से देख भी लिया है तो अनलेस कि आपके पास कोई बहुत बड़ा प्रूफ है या आप कोई बात बता नहीं रही हैं ऐसी, तो देन इट्स ओके, आप मतलब एक नॉर्मल तरीके से आप लोग अलहदा हो जाएं। लेकिन ये शादी इतने अरसे के बाद अगर आप अलहदा भी हो रहे हैं तो एटलीस्ट आप लोगों को एक दूसरे पे इतना गंद नहीं उछालना चाहिए, ग्रेसफुली आप लोगों को एक दूसरे से अलहदा हो जाना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि वो एक मॉडर्न खातून है, गांव की खातून नहीं है, तो क्या आप समझती हैं कि अल्लाह ना करे आप अंकल को कहीं पर देखती हैं तो आप ये आपके लिए बियरेबल होगा या आप गुस्सा करेंगी, क्या करेंगी? नहीं, मैं अपने हस्बैंड का मुझे ये पता होगा कि वो उनकी बैकग्राउंड क्या है, या अभी जैसे मेरे हस्बैंड ऑयल फील्ड में काम करते हैं, उनके साथ बहुत सारी औरतें भी काम करती हैं, उनकी सेक्रेटरीज भी होती हैं, तो मैं इस चीज़ को समझती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि मेरा हस्बैंड किस लेवल तक जा सकता है, और अगर मुझे लगेगा कि उस लेवल से एक्सीड कर रही है कोई बात, देन आई विल। कितने साल हो गए आपकी शादी को? जी माशाल्लाह, मेरी शादी को 27 ईयर्स हो। माशाल्लाह, लेकिन लगते नहीं है 27 ईयर्स की शादी है, बड़ी अर्ली शादी हुई है। जी, आई वाज अच्छा। 19। 19 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, मैं अंकल से भी पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। वालेकुम सलाम, थैंक यू। आप किसको गलत ठहराएंगे? जैसे कि मैम ने तो कहा कि सानिया जो है वो गलत है, तो आप किसको ठहराएंगे? नहीं, बेसिकली आई थिंक आई वुड एग्री टू हर। आई मीन वो मेरा भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है, जाएंगे कहाँ? मेरा भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे कि आई मीन दोनों पर्सनैलिटीज़ हैं, दोनों वेल नोन पर्सनैलिटीज़ हैं। ऐसी पर्सनैलिटीज़ की जो प्राइवेट लाइफ है वो नॉर्मली मीडिया में होती है, तो दीज थिंग्स मीडिया कैन एक्चुअली
अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो पहले limits, पता चलता बिल्कुल था। बिल्कुल। और उनको आई बिलीव सेम कि उनको इसके ऊपर अपने तक रखना चाहिए था इसको, और इसके ऊपर खुद इन्वेस्टिगेट करना था कितनी बजाय। रिस्पेक्ट करती है मैम आपकी? जी, बहुत ही ज्यादा। इसी वजह से आप उनसे डिसएग्री करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे। नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा है। अच्छा, मैं जो ये समझती हूँ कि मर्द बाहर का हो या पाकिस्तान का, बाहर रहता हो या यहाँ पर, ग्रूमिंग कहीं की भी हो, लेकिन वाइफ होती है वो उससे डरता होता है। क्या आप मानती हैं? नहीं, कैसे मुझसे बिल्कुल नहीं डरते, ठीक है। लेकिन हमारा बड़ा एक इज्जत का रिश्ता है, रिस्पेक्ट है, और मेरा ख्याल में हर रिश्ते को रिस्पेक्ट से ही मैयर करना चाहिए। थैंक यू सो मच। शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा दो बड़े सुपरस्टार हैं पाक भारत के। इनमें सेपरेशन की खबरें चल रही हैं, ऑलमोस्ट डाइवोर्स हो चुकी है। क्या समझते हैं ये सही फैसला है दोनों का 12 साल के बाद? देखें जी, कोई भी बंदा ऐसे ही दूर से बैठ के राय रख सकता है। मतलब कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी इंडियन, मतलब उन्हें क्या पता उनके मामला ज़िंदगी कैसे तय हुए, कैसे चले। हम में से, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैं ट्विटर पे भी देख रहा था, सोशल मीडिया पे हर जगह ये खबर अफवाह की तरह फैल गई कि जी सानिया मिर्ज़ा और उनकी सेपरेशन हो चुकी है, वो अलग हो चुकी है। यार वैसे ये उनका ज़ाती मतलब मामला है उन दोनों ने पहले कॉन्ट्रैक्ट मामला जाती है, लेकिन हुआ पब्लिक की वजह से है, कुछ चीज़ें पब्लिक होने की वजह से। अच्छा, हाँ, सानिया मिर्ज़ा का उनको ये कहना है कि किसी एक्ट्रेस के साथ मैंने इनको दुबई में पकड़ा है। उसके बाद आयशा उमर के साथ उन्होंने एक बोल्ड फोटोशूट किया स्विमिंग पूल में। नहीं, ये जो फोटोशूट वाला सीन पार्ट है ये तो काफ़ी पहले का था ना। ये दैट्स नॉट रिसेंट न्यूज़। आई थिंक इन नहीं पास्ट कह सकते कि उनकी अभी डाइवोर्स हुई, ये काफ़ी पुरानी चल रही है। अभी उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट थे जिसकी वजह से अब वो अनाउंस करने पर मजबूर हुए। अच्छा, ऑफिशियली आपके मुताबिक वो डिवोर्स हो चुकी है उनकी? अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली मैं इस पे ज़्यादा राय इसलिए देना पसंद नहीं करता, बीइंगा ह्यूमन बीइंग, बीइंगा पाकिस्तानी, कि यार ये उनकी पर्सनल लाइफ थी। ऑब्वियसली वो दोनों आपस में मामला बेटर डालते हैं एज़ कम्पेयर टू मीडिया या एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन ऑफ इंडिया या पाकिस्तानी। तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर जानते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी के जो मामला थे कहाँ तक जारी रखने थे, और इसके बाद हमने मतलब अलग हो जाना था। तो ये जो लोगों ने आपस में क्या सराइयाँ डाल दी हैं जी, वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यार आप लोग ऐसे ही मतलब ना खबरें फैलाया करें। ऑब्वियसली ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर को पर्सनली रहने दिया करें, और पब्लिक बांट कर उसको किसी तरह सॉर्ट आउट हम ये कर सकते हैं कि यार अभी अगर जस्ट अफवाह है, अगर सिर्फ खबर ही है मतलब, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि यार हम लोग उनकी इस्लाह कर सकते हैं एक अच्छे आलिम के ज़रिए, रिक्वेस्ट कर एक बड़ी शख्सियत के ज़रिए कि जिनकी आवाज़ तवाना हो और उन तक पहुँचे, और वो मतलब मामला उनके जो क्लैशेस हैं वो मतलब हो जाए, क्लैरिफाई हो जाए। तो हम इतना ही कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा रिलेशन चल रहा है 12 साल से, आप ये स्टेप ना लें। थैंक यू। ऑब्वियसली। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ और आज मैं बात करने जा रही हूँ शोएब और सानिया के ऊपर। बड़ी ही स्टार जोड़ी थी, बहुत पसंद की जाने वाली जोड़ी थी, लेकिन अब जो है वो अलहदा हो रहे हैं एक दूसरे से। बहुत दुख की बात भी है, लेकिन मैं तासुरात लूँगी लोगों के, लोग क्या कहते हैं कि गलत कौन है और सही कौन है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि शोएब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मेरी सानिया डिसरिस्पेक्ट करती थी, मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती थी, सबके सामने मुझे उल्टे सीधे अलकाबात से बुलाती थी, कालू कालू कहती थी। और सानिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शोएब जो है वो मैंने उसको किसी और में मुलव्विस पाया, मैंने उसको किसी और के साथ पकड़ा। आप क्या समझते हैं गलती पर ज़्यादा कौन है, जो डिसरिस्पेक्ट करती थी वो, या फिर शोएब जो कि चीटिंग करता हुआ पाया गया है? तो सबसे ज़्यादा गलत कौन है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब दुख की बात है कि मेरी भी ये फेवरेट जोड़ी थी, और इनको देख के बड़ा अच्छा लगता था कि यार इंडिया से हैं सानिया और शोएब पाकिस्तान से, तो बड़ा एक अच्छी इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, साथ में अच्छे लगते थे। और जहाँ तक बात रही कि कौन गलत है कौन सही है, देखिए उसका फैसला हमने नहीं करना, उसका फैसला उन्होंने कर लिया है। और मेरा ख्याल है कि उनको डिवोर्स अभी ले लिया कि नहीं ली? डिवोर्स हो गई है, बस उसको मंजर आम पर लाना है। मतलब अगर तो नहीं हुई तो मेरा ख्याल है कि उन दोनों को आपस में दोबारा पैचअप करना चाहिए, बिकॉज देखिए इसका जो भी बैड इम्पैक्ट पड़ता है वो बच्चों पे पड़ता है। ऑब्वियसली उनके बच्चे भी हैं, आई गेस मेरा ख्याल है एक बेटा है उनका, तो अगर उनकी डिवोर्स होगी तो ऑब्वियसली उनके बेटे का जो बचपन है वो तो फ्यूचर भी और बचपन भी। देखे ना, एक बच्चे को वालिद और वाला दोनों का प्यार चाहिए होता है, माँ बाप दोनों का जब प्यार मिलता है तो बच्चा बड़ा होता है, उसकी परवरिश अच्छी होती है। अब जब बचपन में उसके वालिद और वालदा की तलाक हो गई है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा उसके बचपन पे, उसकी पर्सनैलिटी पे। तो मेरा ख्याल है कि पहले इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए जितना हो सके। जहाँ तक बात रही, सुनने में तो यही आ रहा है कि शोएब मलिक का कुछ अफेयर था किसी के साथ,
आपके मुताबिक डिसरिस्पेक्ट का कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है देखिए इस divorce के ऊपर? डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल ये गलत इम्पैक्ट है। अगर शेब ने ये बयान दिया तो मेरा ख्याल गलत है। देखें मियाँ बीवी में थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती है, और ये कालू कालू कहना इट्स नॉट लाइक आप, ये तो बंदा प्यार से भी कह देता है मेरा कालू, मेरा फलां, मेरा धमाक। अच्छा, आप ये समझते हैं कि सानिया जो है प्यार से कहती मुझे ठीक लगता है देखिए अगर वो प्यार से नहीं भी कहती थी तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कालो इज नॉट अ बैड वर्ड। अगर कोई मुझे कोई कहे तो इट्स नॉट अ बिग डील। अगर सानिया स्पेशली आपको कहे तो आप तो देखिए बड़े खुश होंगे। एक बच्चे के बाद हाँ। देखिए अब आपकी शादी होगी, आपका एक बेटा है, उसके बाद अगर आप कालू कालू से भाग रहे हैं तो मेरी समझ से बात बाहर है। देखिए इतना तो बंदे को मैनेज करना पड़ता है। देखिए ना शादी के बाद मियाँ बीवी में इतनी छोटी मोटी बात तो होती है, तो अगर आप कालू कालू से उसको छोड़ रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। और मुझे जहाँ तक बात लगती है कि शुएब वाली साइड से ही कोई ना कोई मसले मसाइल थे, क्योंकि शायद वो किसी और में इंटरेस्टेड थे या समथिंग लाइक दिस, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी बातें मंजर आम पे भी आ रही हैं इस डिवोर्स की खबर के बाद कि उनका किसके साथ रिलेशन था या समथिंग लाइक दिस। दैट्स व्हाई आई गेस। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। मेरा सवाल ये है कि सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक, जो कि शुएब मलिक क्रिकेटर हैं, सानिया मिर्ज़ा टेनिस स्टार हैं, इंडिया पाकिस्तान, उनकी एक खबर चल रही कि डाइवोर्स होगी और 90% उन्होंने एडमिट भी कर लिया है कि उनकी डाइवोर्स हो गई है। उस पर आप क्या देख रही हैं कि इसमें गलती किसकी लग रही है? गलती दोनों की लग रही है, क्योंकि अगर उनको जैसा वो क्लेम करें कि ये मुझे सोशल मीडिया में मतलब या कहीं पे भी मुझे कालू कहती थी, अपने स्टैंडर्ड का नहीं समझती थी, और उनका कहना है कि उन्होंने उनको किसी के साथ देखा है, तो अगर तो वो इस तरह से उनके साथ बिहेव करी है तो ये बहुत गलत बात है। कौन बिहेव कर रही है? लड़की सानिया? लड़की, हाँ सानिया अगर ऐसे कर रही है तो ये गलत बात है कि उनको इस तरह से इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। अच्छा। अगर उनको ये फ्लॉस पहले नज़र नहीं आ रहे थे तो पहले वो शादी ना करती, अब बाद में उनको उनका रंग एकदम काला लगने लग गया है या वो इस तरह से है, तो ये तो बड़ी अजीब मुझे लग रही है। ऑन दी अदर हैंड सानिया कह रही हैं कि इनको मैंने किसी एक्ट्रेस के साथ देखा है, जो कि उसमें कोई जान लग नहीं रही उस स्टेटमेंट में। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है इसका पता नहीं, अगर तो उन्होंने देखा है तो फिर ये बहुत गलत बात है। ये भी गलत बात है, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि अगर आप मैरिड है, आपकी एक वाइफ है, बच्चा है, और आप फिर उसको चीट कर रहे हैं, तो फिर उस अगर ये चीज़ सच्ची है तो फिर वो सानिया ने सही किया छोड़कर। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है, चीटिंग पर सेपरेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सेल्फ रिस्पेक्ट तो चले मैनेज हो जाती है, लेकिन चीटिंग जो है ना बर्दाश्त नहीं होती। सही। तो आपका कहना है कि इसमें दोनों की गलती, अगर उनका वो ठीक है कि चीटिंग की है, नहीं अगर तो उन्होंने चीटिंग किया तो फिर उनकी 80% गलती है, और अगर वो इंसल्ट करी है तो 40-50% उनकी भी है, लेकिन ये इतनी बड़ी गलती नहीं है। अगर वो इस तरह सानिया को किसी और के साथ देख लेते तो क्या वो ये चीज़ बर्दाश्त कर लेते? एग्जैक्टली। ठीक है, फिर तो वो आ जाती है कि हाँ जी लड़की ओहो, फिर ये चीज़ें होना शुरू हो जाती है। तो मुझे तो ये चीज़ ठीक है। मोस्टली पब्लिक का यही कहना है कि यहाँ पर शुएब मलिक गलत हैं। कुछ उनके आयशा उमर के साथ बोल्ड शूट्स भी सामने आए जहाँ पर सानिया मिर्ज़ा ने उन्हें वहाँ पर रोकने की भी कोशिश की, और लेकिन फिर भी इस स्टेज पर आकर शुएब मलिक का ये करना बनता नहीं था। मज़ीद ऑडियंस से बात कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अच्छा जी, शुएब और सानिया के बारे में मैं सवाल पूछ रही हूँ ऑडियंस से कि लोग क्या समझते हैं कि कौन ज़्यादा गलत है, कौन ज़्यादा सही है? आप क्या समझते हैं? जिस तरह से शुएब ने इल्ज़ामात लगाए हैं सानिया के ऊपर, और जो सानिया की तरफ से इल्ज़ामात आए हैं शुएब के ऊपर, आप क्या समझते हैं कि सानिया ने जो कहा चीटिंग की है शुएब ने, चीटिंग करना ज़्यादा बड़ा जुर्म है, या फिर जिस तरह से शुएब ने कहा कि ये मुझे डिसरिस्पेक्ट करती थी वो ज़्यादा बड़ी गलती है? सबसे पहले जो बड़ी बात यह है कि इंडियन मीडियाज़ की तरफ से एक चीज़ सुनने में आ रही है कि इंडिया पाकिस्तान और इंडिया की जो हार हुई है ना पीछे, उसके पीछे ये वजह थी कि सानिया मिर्ज़ा और इनकी तलाक की मसला। ठीक है, पहले वो क्लियर कर लेते हैं कि ऐसा कोई सीन नहीं था। अब दूसरी बात यह है कि हमें जो ताल्लुकात इनके दिखाए जा रहे थे, हम जो देख रहे थे, ठीक है, एज अ ऑडियंस वो बहुत बेहतरीन थे। ठीक है, ये एकदम से एक पूरे पाकिस्तान को क्या इंडिया को भी दचका है, क्योंकि एक ताल्लुकात के हवाले से बात करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन था वो एक मजबूत होता था एक इन दोनों के रिश्ते की वजह से, क्योंकि इंडिया कोई कप जीतता था, कोई उनके लिए सेलिब्रेशन का मौका होता था, पाकिस्तान उसमें शरीक होता था, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से वही काम था। अगर पाकिस्तान कोई चीज़ अचीव करता था तो उसमें इंडिया की भी हमायत होती थी। लेकिन अगर इन दोनों की अलहदगी पे ज़रा एक दुख पूरी कौम को है, ये नहीं हम कह सकते कि ये सिर्फ उन्हें दुख है। लेकिन जो इल्ज़ामात की बात है, ये तो वो दोनों में से बेहतर वही जानते हैं कि सच्चा कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, सवाल ये है, सानिया और शुएब मलिक का जो डिवोर्स का चल रहा है एक सीन, उसमें क्या समझते हैं? अगर आपको नॉलेज है थोड़ा बहुत उनके बैकग्राउंड, जो कि कहाँ पर ये क्लैश शुरू हुआ, उसमें गलत कौन है, सानिया या शुएब? मुझे उनके बैकग्राउंड पे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन सानिया और जो शुएब हैं दोनों का कपल बहुत अच्छा था, और दोनों बहुत, उनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और उनका जो 12 साल साथ। जी बिल्कुल 12 साल साथ रहे। उनका जो बेटा है वो भी माशाल्लाह बहुत क्यूट है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या वजूहात हो गई जिसकी वजह से इन्हें अलहदगी इख्तियार करनी पड़ गई है। अगर हम बात करें इनकी
तो वो पाकिस्तान की एक हिसाब की बहू मानी जाती थी, क्योंकि इंडिया में वो इतना प्यार दिया जी पाकिस्तान बिल्कुल, पाकिस्तान ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और अगर हम बात करें उनकी इस बात की कि उनकी डाइवोर्स हो गई, तो बस गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस बाकी रह चुकी है। गवर्नमेंट हम की तरफ से ऑफिशियली, बाकी 90% तक वो जी। अनाउंस कर चुके हैं। क्या समझती हैं, डिसरिस्पेक्ट ज़्यादा हर्टिंग होती है और चीटिंग? दोनों। और अगर चीटिंग है तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सानिया ने उन पर ये ब्लेम लगाया कि मैंने शुएब मलिक को किसी एक्ट्रेस के साथ दुबई में रंगे हाथों पकड़ा है। तो बस यही है ना कि शुएब जो है, वैसे अगर हम उन्हें कैमरे पे देखें ऑन कैमरा, तो वैसे बिल्कुल भी नहीं लगते, लेकिन से और बिल्कुल। और अगर हम वैसे बात करें तो बैकग्राउंड पे वो क्या है वो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि जो हम कैमरे के आगे वो हम बैकग्राउंड पर नहीं है। तो कोई भी इंसान बैक कैमरा किस तरह का, ये उनकी वाइफ थी, वो ही ज़्यादा बेहतर उन्हें जानती है। पॉइंट डिसरिस्पेक्ट का आया, सानिया जो है सोशल गैदरिंग्स में शुएब का मजाक उड़ाती हैं। शुएब मलिक ने कहा कि ये मुझे कालू कालू कहती थी, बॉडी शेमिंग, क्योंकि मैं पतला सा हूँ और मुझे ड्रेसिंग सेंस नहीं है। तो ये मेरे लिए बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल मोमेंट होता था किसी भी सोशल गैदरिंग में। तो ये कितना अहम है ज़रूर। ये बिल्कुल, ये भी बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, क्योंकि एक आपका हस्बैंड है, आप लाइफ पार्टनर्स हैं, तो जो मियाँ बीवी वो एक दूसरे का लिबास होते हैं। तो अगर ये हम काम करें, अगर मैं फ़र्ज़ कर लें अपना, मेरा कोई हस्बैंड है या मंगेतर है मेरा, मैं उसकी ऐसे किसी के सामने बेइज्जती करूँगी, उसको करूँगी, ऐसे बेइज्जत करूँगी किसी के सामने, तो ये उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही मैं, और उसकी बेइज्जती कर रही हूँ, और ये मेरी भी इंसल्ट है। ये सिर्फ उसी की इंसल्ट नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप दोनों ने एक दूसरे की इज्जत भी करनी है। इज्जत भी करनी है। आपके ख्याल में आपका फ्यूचर हस्बैंड या जो अभी है, अगर वो चीट करते हैं तो नहीं, आप अभी भी तो इसी कोई तरह नहीं है। का स्टांस लेंगी? मैं इसी तरह का स्टांस लूँगी, क्योंकि आप भी अगर उससे डिसरिस्पेक्ट करती हूँ, वहाँ पर उसकी मिसबिहेव करती हूँ? नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरा लाइफ पार्टनर होगा, मैं उसकी क्यों बेइज्जती क्यों करूँगी उसकी, और ना ही मैं ये चाहूँगी कि कोई करे। और अगर वो मुझे चीट करेगा तो फिर तो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, फिर कोई माफ़ी नहीं? फिर कोई माफ़ी नहीं फिर है, इसी तरह ही चलेगा? फिर इसी तरह ही सानिया है। ठीक है? तो अगर उन्होंने चीट किया है तो फिर वो ठीक कर रही है। थैंक यू। वेलकम। सानिया मिर्जा और शुएब मलिक, आपको पता होगा कि डाइवोर्स हो रही है उन दोनों की, और जिस तरह से शुएब मलिक जो है वो, सानिया ने कहा है कि वो किसी और के साथ पकड़े गए हैं, किसी और मॉडल के साथ वो थे, और सानिया ये कहती है कि शुएब मलिक गलत है। शुएब मलिक ये कहते हैं कि सानिया मुझे डिसरिस्पेक्ट करती है, शौहर होने की हैसियत से मुझे वो इज्जत नहीं देती जो मिलनी चाहिए थी। तो क्या कहेंगे, कौन गलत है? मैं तो कहती हूँ कि कोई भी गलत नहीं है, बस ये कोई सियासत चलती है, मुल्कों की सियासत होती है इसमें, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, आप ये कहती हैं कि इस इनकी तलाक में पाकिस्तान और इंडिया की सियासत का हाथ है? ये 100% मेरा तो यही ख्याल है। आप क्या कहते हैं? मैं तो समझता हूँ कि जो मियाँ बीवी होते हैं ना, ये दोनों बड़े अच्छे पार्टनर होते हैं, और जिस तरह से इनकी शादी हुई थी, जितने भी ये होते हैं शो बिज़नेस के लोग होते हैं या सेलिब्रिटीज़ होती हैं, उनका आगे जाके बड़ा मसला होता है, क्योंकि उनकी जो मांगी है ना वो देर पार नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि वो जो डिसरिस्पेक्ट है फ्राम सानिया साइड, तो उसको कालू कालू कहती थी उनके दोस्तों के अंदर जो है ना, इस तरह कोई भी हस्बैंड जो है वो अपनी इंसल्ट जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जहाँ तक उनका कोई अफेयर का तलक है, तो विद रिस्पेक्ट टू सानिया उसका भी पॉइंट ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मौका आना नहीं चाहिए। किसी भी वाइफ को अपने हस्बैंड को इतना करीब रहना चाहिए ताकि वो किसी और में इंटरेस्टेड ही ना हो। लेकिन अगर ये अब इसमें दोनों का कसूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा कसूर फिर शुएब का है, कि जिसका परिण होता है मर्द का, उसको ज़्यादा पेशेंस से गुजारा करना चाहिए। ठीक है, आप ये समझते हैं कि दोनों का ही थोड़ा थोड़ा कसूर है, दोनों को मिलकर, क्योंकि जो मियाँ बीवी जो होते हैं वो गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो दोनों को मिलकर चलना चाहिए था। अच्छा, मैं यहाँ पर आंटी से थोड़ा सा पूछना चाहूँगी। आंटी, अगर अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो, अंकल को आप किसी के साथ देखती हैं, तो आप क्या करेंगे? तो मैं खुश होंगी, क्योंकि ये तो किसी से बात करना ही पसंद नहीं करते। ये घर में भी कोई आ जाए तो ये बस एक जगह पे बैठ जाते हैं, और मैं इनसे कह रही होती हूँ कि आप बात करें, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो मैं तो बड़ी खुश होंगी अगर किसी से बात करेंगे। अंकल शर्मीले हैं, अच्छा आप दीजिए। मैं समझता हूँ कि वो एक शेर है ना, कि हम तो मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बना रखा है। माशाल्लाह, वाह वाह वाह। सानिया मिर्जा और शुएब मलिक का जो स्कैंडल चल रहा है वो आपने सुना होगा, उनकी डाइवोर्स होने जा रही है आफ्टर 12 ईयर्स। उनका एक इस तरह माशाल्लाह से एक छोटा सा बेटा भी है। सानिया ने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं शुएब मलिक पर, ऑन द अदर हैंड शुएब मलिक ने भी कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं सानिया पर। जिस तरह से भी इल्ज़ामात हैं, आप खुद माशाल्लाह शादीशुदा हैं, मिलकर बैठकर ये भांजा है आपका, मिलकर बैठकर सूरत हाल को सही किया जा सकता है, या डिवोर्स ही हल है? देखिए,
सबसे पहले अब अगर आप बात की जाए शोएब मलिक हमारा प्लेयर है, ठीक है, और वो हमारे मुल्क की एक पहचान है। अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है सानिया मिर्ज़ा इज़ रॉन्ग, अच्छा, ठीक है, क्योंकि ठीक है शोएब मलिक भी उनके भी जो पोजेस वगैरह आए डिफरेंट एक्ट्रेसेस के साथ, दैट्स डिफरेंट, बट आई डोंट थिंक सो उनके बीच जो हुआ है ये होना चाहिए। लेट्स सी अब क्या होता है। आप कह रहे हैं चीटिंग अगर कर रहा है तो मसला नहीं है। देखिए दोनों तरफ से हो रहा है, अगर शोएब मलिक कर रहा है तो दूसरी की एंड पे सानिया मिर्ज़ा भी कर रही है, ठीक है। वो हमने बात सुनी थी कि जी शोएब मलिक उनको पाकिस्तान बुलाते हैं लेकिन वो आना नहीं चाहती, ऐसे है कि नहीं? तो फिर ऑब्वियसली अब वो ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। 12 साल के बाद शोएब मलिक का ये फैसला ठीक है? इट्स अ पर्सनल इशू।